श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 18 श्लोक 15 से 28 तक। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय शरीरवाङ् मनोवीर्यकत् शरीरवाङ् मनोवीर्ययत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वात्म स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मान कर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि च इमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है जिसकी बुद्धि बंधे नहीं है वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्मं कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियों कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय ज्ञानं कर्म च कर्ता
त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावं व्ययमेक्ष्यते अविभक्तं विभक्तेषु तं ज्ञानं वेत्ति सात्विकम्। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। पृथक्त्वेन तोऽयं ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान वेत्ति सर्वेको भूतेषु तं ज्ञानं वेत्ति राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। यत्तु कृष्णवदेव कदेव कस्मिन् कार्ये शक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदार्जितम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मान कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजमुदाश्रितम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः
क्रियते बहुलाया संतद्राजसा जसमुदाहृतम् श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। लेकिन जो काज अपने इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक मिथ्याहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। अनुबंधं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जो कर्म समोह वश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। मुक्त संगो रहंवादे धृत्योत्साह समन्वितः सेद्य सेद्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्विताः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है वह जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधारमण मधुसूदनाय श्री कृष्ण गोविंद माधवाय। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विकारी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री
स्त्री है वह तमोगुणी कहलाता है। श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधुसूदनाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद माधवाय श्री राधा रमण मधु